रोज वही कहानी, रोज वही तकलीफ। सुबह उठते ही आपके घुटनों में इतना दर्द कि बिस्तर से पैर नीचे रखते हुए भी डर लगे। हर कदम पर वो कटकट की आवाज जो आपको अंदर से तोड़ देती है। सीढ़ियां देखकर दिल धक से हो जाता है कि चढ़ूं या ना चढ़ूं। और सबसे बुरा वो लम्हा होता है जब आप अपने बच्चों के सामने जमीन से उठ भी नहीं पाते और उनकी आंखों में आपके लिए तरस दिखता है। एक वक्त था जब ये टांगें लोहे जैसी मजबूत थीं। आप दौड़ते थे, कूदते थे, घंटों पैदल चलते थे और थकान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज वही घुटने जवाब दे रहे हैं और दिल में एक खौफ बैठा हुआ है कि कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि अब सर्जरी करानी पड़ेगी। वो लाखों का खर्चा, वो ऑपरेशन का डर, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि दर्द पूरी तरह जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सर्जरी शायद आपको कभी करानी ही ना पड़े, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घुटनों की वो सूखी हुई ग्रीस दोबारा बन सकती है, और वो भी किसी महंगी दवा से नहीं बल्कि 4 ऐसी चीजों से जो सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएंगी और शायद अभी इस वक्त आपकी रसोई में ही रखी है। मैं जानती हूं सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन जब आप पूरी बात समझेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। बस आपसे एक गुजारिश है, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि चौथी चीज जो मैं बताने वाली हूं वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अगर आपने सिर्फ वो एक चीज भी रोजाना शुरू कर दी तो फर्क आपको खुद नजर आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जरूरी जानकारी इतनी आसान जबान में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर घुटनों में ये दर्द आता कहाँ से है। देखिए, आपके घुटने के अंदर 2 हड्डियां हैं, ऊपर जांघ की और नीचे पिंडली की। अगर ये दोनों सीधे एक दूसरे से टकराएं तो सोचिए कितना दर्द होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नर्म गद्दी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये गद्दी हर कदम का झटका सोख लेती है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। और इस गद्दी को गीला और मुलायम रखने के लिए घुटने के अंदर एक चिकना तरल होता है, जिसे आसान जबान में ग्रीस कह लीजिए। जब तक ये ग्रीस ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ गलत खान पान और बढ़ते वजन की वजह से ये ग्रीस सूखने लगती है, गद्दी पतली होने लगती है और हड्डियां सीधे आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यही है उस दर्द की असली जड़। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो घिस गया वो हमेशा के लिए गया, लेकिन साइंस कहती है कि अगर शरीर को सही कच्चा माल मिले तो ये गद्दी दोबारा बनना शुरू हो सकती है। और वो कच्चा माल आखिर क्या है? सबसे पहली चीज है मेथी दाना। जी हाँ, वही छोटे छोटे पीले दाने जो शायद अभी आपके किचन में किसी डिब्बे में पड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मसाला है, ये घुटनों का क्या करेगी? लेकिन जरा रुकिए, मेथी दाने के अंदर एक खास चीज होती है जिसका नाम है डिओस्किनिन। ये नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम बहुत आसान है। ये आपके घुटनों के अंदर जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसे धीरे धीरे कम करती है। और जब सूजन कम होती है तो आपके जोड़ों को दोबारा ठीक होने का मौका मिलता है। इसे ऐसे समझिए, जब किसी जख्म पर बार बार चोट लगती रहे तो वो भरेगा कैसे? पहले चोट लगना बंद होना चाहिए, फिर जख्म भरेगा। मेथी बिल्कुल यही करती है। वो पहले उस नुकसान को रोकती है जो आपके जोड़ों को अंदर से तबाह कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर वो पानी पी लीजिए और दाने चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना सा काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 1-2 दिन खाकर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसे रोजाना खाना है, बिना नागा, कम से कम 3 महीने तक, तभी असली फर्क दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बस मेथी खा ली तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, असल में मेथी सूजन तो कम कर देगी, लेकिन आपकी हड्डियों को जो ताकत चाहिए, वो कैल्शियम चाहिए, वो मजबूती चाहिए, वो मेथी अकेली नहीं दे पाएगी। और यहीं आती है दूसरी चीज जो शायद आपको हैरान कर दे, तिल। जी हाँ, वही काले या सफेद तिल जो आप लड्डुओं में या गजक में खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तिल के अंदर इतना कैल्शियम होता है कि दूध भी इसके सामने कम पड़ जाता है? सुनकर हैरानी हुई ना? जो काम आप सोचते हैं कि सिर्फ दूध कर सकता है, वो काम ये छोटे छोटे तिल बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तिल के अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। ये तीनों मिलकर आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत करते हैं। और जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो घुटनों पर जो बोझ पड़ता है उसे वो बेहतर तरीके से सह पाती है। तिल खाने का सबसे आसान तरीका ये है कि रोज सुबह 1 चम्मच भुने हुए तिल चबा चबा कर खाइए, या फिर तिल को पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और रोटी के आटे में मिला दीजिए। लेकिन अभी रुकिए, एक बहुत जरूरी बात बाकी है जो शायद सबसे अहम है। देखिए, मेथी ने सूजन कम कर दी, तिल ने हड्डियों को ताकत दे दी, लेकिन सोचिए, वो ग्रीस जो सूख चुकी है, वो चिकनाई जो खत्म हो गई है, उसे वापस लाने के लिए आपके शरीर को एक खास तरह की चिकनाई चाहिए जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। और इसका सबसे सस्ता और सबसे आसान जरिया है अलसी।
जी हाँ, अलसी के बीज। वही छोटे छोटे भूरे बीज जो पंसारी की दुकान पर मुट्ठी भर सिर्फ 10-15 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन इन छोटे से बीजों के अंदर जो ताकत छुपी है वो आपको हैरान कर देगी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। अब ये ओमेगा 3 करता क्या है? ये सीधा आपके जोड़ों की ग्रीस पर काम करता है। याद है मैंने बताया था कि घुटने के अंदर एक चिकना तरल होता है, ग्रीस। तो ये ओमेगा 3 उस ग्रीस की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, उसे ज्यादा चिकना, ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा असरदार बनाता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी दरवाजे का कब्जा सूख गया है और आप उसमें अच्छा तेल डाल दें तो क्या होगा? दरवाजा फिर से आसानी से खुलने बंद होने लगेगा। अलसी बिल्कुल वही काम आपके घुटनों के लिए करती है। और इसे खाना भी बहुत आसान है। रोज 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भून लीजिए, फिर इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और दही में मिलाकर खा लीजिए, या रोटी के आटे में मिला दीजिए, या सीधे गर्म पानी के साथ ले लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अलसी को हमेशा पीसकर ही खाइए। साबुत निगलेंगे तो शरीर इसे ठीक से तोड़ नहीं पाएगा और फायदा नहीं मिलेगा। अब यहां तक तो आपने 3 चीजें जान ली। मेथी जो सूजन कम करती है, तिल जो हड्डियां मजबूत करता है, और अलसी जो ग्रीस को वापस लाती है। लेकिन अभी जो मैं बताने वाली हूं ना, ये चौथी चीज, ये तीनों से बिल्कुल अलग है। ये वो चीज है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। याद है ना? मैंने कहा था चौथी चीज सबसे ताकतवर है। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही थी, क्योंकि ये चीज सिर्फ घुटनों पर नहीं, ये आपके पूरे जोड़ों पर, आपकी मांसपेशियों पर और आपकी हड्डियों पर एक साथ काम करती है। वो चीज है मखाना। जी हाँ, मखाना। वही मखाना जिसे लोग बस हल्का फुल्का स्नैक समझकर खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन मखाने की असलियत कुछ और ही है। मखाने के अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, और एक खास चीज है जिसे कैम्फिरॉल कहते हैं। ये कैम्फिरॉल एक बहुत ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आपके जोड़ों के अंदर जो पुरानी सूजन जम चुकी है ना, उसे जड़ से खत्म करने का काम करता है। देखिए, मेथी वो सूजन कम करती है जो अभी हो रही है, लेकिन कैम्फिरॉल वो सूजन निकालता है जो सालों से जमा होकर आपके जोड़ों को खराब कर रही थी। फर्क समझिए, एक ताजा आग बुझा रहा है और दूसरा पुराने अंगारे निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मखाने में जो प्रोटीन होता है वो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब ये बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। आपके घुटने सिर्फ हड्डियों के सहारे नहीं चलते, उनके आसपास जो मांसपेशियां हैं वो असली सहारा देती हैं। अगर ये मांसपेशियां कमजोर हो जाएं तो सारा बोझ सीधा घुटनों पर आ जाता है और घुटने टूटने लगते हैं। इसलिए मखाने का प्रोटीन सिर्फ जोड़ों के लिए नहीं, आपकी टांगों की मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब मखाना खाने का तरीका बहुत सीधा है। रोज एक मुट्ठी मखाने हल्के देसी घी में भून लीजिए और चबा चबा कर खाइए। या फिर रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 8-10 मखाने डालकर उबाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और पी लीजिए। ये रात भर आपके जोड़ों की मरम्मत करता रहेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, सिर्फ खाने से पूरा काम नहीं होगा, आपको हिलना डुलना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग दर्द के डर से चलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपके घुटनों की ग्रीस तभी ठीक से काम करती है जब आप घुटनों को हिलाते हैं। रुक जाएंगे तो ग्रीस जम जाएगी और हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए रोज बस 10 मिनट धीरे धीरे टहलिए या कुर्सी पर बैठकर अपनी टांगें आगे पीछे झुलाइए। बस इतना काफी है। और एक आखिरी जरूरी बात, कुछ चीजें हैं जो आपके घुटनों को अंदर से तबाह कर रही हैं। सफेद चीनी और रिफाइंड तेल, ये दोनों सूजन बढ़ाते हैं। इनकी जगह गुड़ और देसी घी इस्तेमाल कीजिए। और वजन पर नजर रखिए, सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ने से आपके घुटनों पर 4 किलो का एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। अब आपसे दिल की बात, मैं जानती हूँ इस दर्द के साथ जीना कितना मुश्किल है। जब हर कदम एक सज्जा लगे, जब वो काम जो कभी सेकंडों में होते थे अब घंटों लगने लगे, जब अपने ही घर में आप खुद को बोझ समझने लगे, उस वक्त लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सच नहीं है। आपके शरीर में ठीक होने की ताकत अभी भी है। बस उसे सही चीजें चाहिए, और वो चीजें आज आपने जान ली हैं। अब बस इतना कीजिए, आज रात मेथी भिगोकर रख दीजिए, कल सुबह से तिल शुरू कीजिए, अलसी का पाउडर बनाकर डिब्बे में रख लीजिए, और एक मुट्ठी मखाना रोज खाइए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज ही, अभी शुरू कीजिए। 3 महीने बाद जब आप खुद उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे जो आज पहाड़ लगती हैं, जब वो कटकट की आवाज बंद हो चुकी होगी, जब आप अपने पोतों नातियों के साथ बिना किसी दर्द के चल फिर रहे होंगे, तब आपको आज का ये दिन याद आएगा। ये वो दिन है जब आपने अपने घुटनों को नई जिंदगी देने का फैसला किया। उम्र सिर्फ एक नंबर है। 60 हो, 70 हो या 80, फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर ठीक होना चाहता है, बस आपको पहला कदम उठाना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपने आसपास जो भी इस दर्द से गुजर रहा है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए,
ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।